नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बाइनेंस की लिस्ट का एक बात करते हैं। दूसरा, अगर आपके लिए मैं ये कहूँ कि यूपीआई डिपॉजिट शुरू हो गया, यानी आप फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से कि आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, क्रिप्टो खरीद सकते हो। शायद इस चीज़ का बहुत इंतजार था बेसब्री से। वो चीज़ भी एक गुड न्यूज़ के तौर पर आपको देता हूँ, और कोरडाओ से एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी देता हूँ आपको। चलिए धीरे धीरे सबको कवर कर लेते हैं, और भी एक आधा छोटी मोटी। पहले लेता हूं मैं बाइनेंस की, जो मैंने कहा था ना, आल्ट कॉइन ट्रेंडिंग लिस्ट। एक आपको लिस्ट में पहले दे चुका हूं, जिसमें बेबी डॉज आज भी टॉप पर है। एक हफ्ते से कंटिन्यू जो है टॉप पर है। आज उसी लिस्ट में बाइनेंस ने कुछ और टोकन्स को लिस्ट किया है, यानी कि उस लिस्ट में शामिल किया है, जो 24 आवर में बहुत ज़्यादा देखे गए मोस्ट विजिटेड आपके जो है टोकन्स हैं। जैसे पहला है ये आपका, ये एआई से है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी आजकल चर्चा काफ़ी है। हर यूट्यूबर इसके बाद बात कर रहा है। टोकन्स आपको रोज बताए जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हम क्यों खामखा का दिमाग लगाएं? जब बाइनेंस हमारे लिए वो काम कर रहा है तो क्यों खामखा हम टोकन्स को ढूंढें? हम वही टोकन्स रख लेते हैं ना जो बाइनेंस बता रहा है। क्यों बाइनेंस बता रहा है तो मे भी हो सकता है आगे कहीं फ्यूचर अच्छा ही होगा। हम अपने आप ढूंढेंगे तो मे भी बाइनेंस उसको पूछे ना पूछे क्या पता है, लेकिन बाइनेंस ही बता रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर अच्छा ही है उन टोकन्स का। तो खामखा का दिमाग लगाना बेकार है। तो इसीलिए मैंने आपको एक लिस्ट दे चुका हूं, और दूसरी लिस्ट आज दे रहा हूं। पहला है oxai.com, ठीक है। दूसरे नंबर पे है ईलान, ELAN। तीसरे नंबर पे है फ्री मून। चौथे पर है क्रिप्टो ग्रिट। पांचवें नंबर पर BTC है। यानी आज 24 आवर में मोस्ट विजिटेड बाइनेंस की लिस्ट में है, पांचवें नंबर पे साहब BTC है। उससे ऊपर चार और भी हैं जो सबसे ज्यादा देखे गए। शॉकिंग है आपके लिए, मेरे लिए भी है, कि रिच क्वैक को, यानी जो क्वैक है उसको भी बाइनेंस ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इसकी उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था कि ये भी उसकी लिस्ट में आ सकता है, लेकिन साहब आ गया है। वो भी इथेरियम से ऊपर है, और इथेरियम है आपका 6ठे नंबर पर। 8वें नंबर शिवाइनू है। 9वें नंबर पर सिंगुलैरिटी AGIX है, ये अपना उसका है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 10वें नंबर पर है गिफ्टो, यानी GFT। ये 10 टोकन ऐसे हैं जो बाइनेंस ने लिस्ट किए हैं अपनी ट्रेंडिंग अल्टकॉइन लिस्ट में। एक लिस्ट का आपके पास पहले आ गई, और दूसरी ये है। मत खामखा दिमाग लगाओगा, ये टोकन बताओ वो टोकन लगाओ। जो बाइनेंस आपको सजेस्ट कर रहा है उन्हीं पे फोकस करो, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? बाइनेंस बता रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बता रहा होगा, थोड़ा सा दूर तक की सोचिए। यहां आपके लिए एक और गुड न्यूज है, वो ये है कि कोरडाओ को भी बाइनेंस ने इसमें शामिल कर लिया है। अब देख लीजिए, कल ही लॉन्च हुआ है और ट्रेंडिंग लिस्ट में बाइनेंस में शामिल हो चुका है कोरडाओ। अब कोरडाओ का नाम आ गया तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। कल जो कुछ हुआ सबके सामने है, और अच्छी खासी सन क्रिप्टो की खिंचाई भी हो रही है, होनी भी चाहिए। और अब इनका वैसे ही बैंड बज गया, क्योंकि मैंने कहा ना यूपीआई डिपॉजिट शुरू हो गया है। इंडियन एक्सचेंज की हालत खराब होनी ही होनी है। आपका है कोरडाओ, अभी का रेट 415 है। लोग पूछ रहे हैं खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं कहता हूं अभी नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा और अगर ये नीचे आता तो ठीक है। देखिए कल ही तो लॉन्च हुआ है, अभी तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारियां भी नहीं है, क्या होगा कैसा होगा, या एक्सचेंजेस के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे। अभी तो सबकी एक अलग अलग कहानी चल रही है, कोई कुछ रेट लेके चल रहा है, कोई कुछ रेट लेके चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट कर लो। अभी तो अप एंड डाउन इसमें जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है, अभी वो कहते हैं डिसीजन नहीं ले सकते, परमानेंट डिसीजन जिसे कहते हैं ना, वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने ही विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि किसी दूसरे के कहने पे चलना ठीक नहीं है। जब या तो टोकन पुराना हो, कल ही आया है, इसलिए इसके बारे में ये कहना मुश्किल है कि अभी इसका प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। थोड़ी सी भी अगर कोई बाइंग हो गई तो प्राइस इसका स्काई रॉकेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेलिंग आ गई तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ माइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो माइनर हैं जिन्होंने पहले किया हुआ है वो कितना बेचते हैं, क्या उनका जो सेल करने का था वो पूरा हो चुका है या और करने वाले हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूजन का मामला है। अगर ये माइनर ना होते तो मे भी इसके बारे में बहुत कुछ क्लियर हो जाता, क्योंकि माइनर्स को फ्री में मिला हुआ है तो भाई वो सेल कर भी सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में कहना भी मुश्किल है। अब जो ये बाइनेंस की लिस्ट जो मैंने आपको दी, इसमें एक नाम जो नहीं आया वो भी शॉकिंग है, वो है बिटगट का। क्योंकि बिटगट का इतना अच्छा खासा भी रिटर्न भी आपको मिला, ट्रेंडिंग में भी रहा ट्विटर पर काफ़ी, लेकिन इस लिस्ट में बिटगट का कहीं अभी तक नाम नहीं है। जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग में नहीं था, यानी कि रिच क्वैक, वो बाइनेंस की लिस्ट में आ गया है, ट्रेंडिंग लिस्ट में, जबकि ट्रेंडिंग में भी नहीं था। कैसे आया नहीं कह सकते, क्या क्राइटेरिया रखा है इसके लिए, बाइनेंस ने इसको इसमें शामिल किया, रिच क्वैक को। बिटगट आपका इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा, अच्छा खासा रिटर्न दिया अभी,
और उसको जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि शायद कुछ वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, क्योंकि इसके पास भी अपनी ब्लॉकचेन है, BNB इसकी बाइनेंस की अपनी ब्लॉकचेन है, तो मे भी कहीं कंपटीशन वाली हालत हो सकती है, तो शायद इसलिए शामिल ना किया हो। लेकिन फिर भी शॉकिंग है कि बिटगेट को इस लिस्ट में होना चाहिए था, वो नहीं है। अब जो न्यूज़ थी आपके लिए सबसे बड़ी, वो थी मेटा मास्क ने जो है इंडियन एक्सचेंज की बैंड बजाने की ठान ली, और वो जरूरी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने गदर मचा रखा है। मेटा मास्क ने आपको एक फैसिलिटी दे दी कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी आप क्रिप्टो खरीदिए और मेटा मास्क में अपने वॉलेट में जमा कीजिए। यानी अब आप अपने रुपए से यूपीआई का यूज करके और सेल परचेज कर सकते हैं। नई चीज है, आप अगर स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो एक बार बहुत ही मिनिमम अमाउंट से करना, क्योंकि वो पहले आप श्योर हो जाइए कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, उसके बाद कोई भी अमाउंट से आप बड़े अमाउंट से खरीदना बेचना है वो कीजिए। लेकिन स्टार्टिंग जो भी करनी है, जिसको भी करनी है, इस क्लिप को 10 बार देखिए, अच्छी तरह समझिए, उसके बाद ही छोटे से अमाउंट से पहले डिपॉजिट करके देखिए, क्रिप्टो खरीद कर देखिए, उसके बाद ही आप इसको लमसम अमाउंट से यूज कीजिए। लेकिन मेटा मास्क ने ये बहुत अच्छा कर दिया, इंडियन एक्सचेंज ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, यूपीआई ला ही नहीं पा रहे थे, मेटा मास्क ने आपको ये फैसिलिटी दे दी। और सरकार की अगर कोई दिक्कत ना हुई तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से आप डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कीजिए, इनको धक्का मारिए। रोज सनक्रिप्टो निकल इतना चूना लगाया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होगा सब कुछ। तो भाई ये एक बहुत ही गुड न्यूज है कि आपके लिए फोन पे, पेटीएम और गूगल पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगा। देखिए, ट्रेडिंग जिसको करनी है, जिसको आती है, वो उस हिसाब से कर सकता है। लेकिन आपने आजकल एक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, बिटगेट, बहुत ज़्यादा, और यूट्यूबर दबा के उसका प्रचार कर रहे हैं और कॉपी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा उस पर आपको समझाया जा रहा है उसके बारे में। आपने क्या बिटगेट के अलावा और कोई एक्सचेंज नहीं है? इसी का नाम क्यों सारे यूट्यूबर गा रहे हैं? आपने कंफर्म कभी सोचा इसके बारे में? हर यूट्यूबर से देखिए जो ट्रेडिंग करता है वो बिटगेट को ही प्रेफर कर रहा है। मेरे पास भी ऑफर आया, तो ये सब वही है कि किसी भी तरीके से बिटगेट ये चाहता है कि हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम आए और उसका यूज वो ये यूट्यूबर्स को कर रहा है एक अच्छा खासा ये देके। तो आप ट्रेडिंग कीजिए, चाहे कहीं भी कीजिए, किसी भी एक्सचेंज पर कीजिए, लेकिन पूरी तरीके से सोचकर समझ के करिएगा, ना कि किसी के कहने पे, क्योंकि एक्सचेंज यहां केवल अपना भला देख रहा है। वो यूट्यूबर्स को लालच दे रहा है कि आप किसी भी तरीके से हमारे एक्सचेंज पर वॉल्यूम लेके आइए। तो आप देखिए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा जो भी यूट्यूबर है वो बिटगेट एक्सचेंज का ही प्रचार करने में लगा हुआ है, और वो भी कॉपी ट्रेडिंग करवा के। तो वहां एक्सचेंज केवल वॉल्यूम के लिए सबको लालच दे रहा है, और यूट्यूबर आपको लालच दे रहे हैं कि आप कॉपी ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए सबको। आपको फायदा हो या ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपने इससे मतलब है। तो थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा नहीं कि किसी के कहने सुनने पर आपको इन्वेस्टमेंट कर बैठे। ट्रेडिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोचकर समझकर। तो ये थी कुछ जानकारी, कैसी लगी जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई कंजूसी नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।